से आपका स्वागत है लेट्स लर्न विद राहुल में। और आज मैं आपको इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक बताने वाला हूं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन ये आप समझ जाइएगा तभी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और सिंपल होगा, है ना। देखिए, एक चीज जो आपको मैंने पहले ही बताया था, यूटिलिटी क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था ऑलरेडी पीछे वाले वीडियोस में। आप जा करके, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर मैं आपको आज बताने वाला हूँ यूटिलिटी के टाइप्स को, है ना। कितने प्रकार के यूटिलिटी के टाइप होते हैं। यूटिलिटी कहने का मतलब है उपयोगिता, है ना। तो ये जो उपयोगिता है, उपयोगिता के कितने टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं और उनको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, है ना। तो चलिए, अभी हम लोग जो यूटिलिटी के प्रकार को पढ़ने वाले हैं उसमें तीन जो यूटिलिटी का टाइप है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जब भी कभी आपको यूटिलिटी को डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो उसके टाइप को भी आपको उसमें इन्वॉल्व करना होता है, अर्थात उसके टाइप के बारे में भी आपको चर्चा करनी होती है ना। तो चलिए, मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि यूटिलिटी के टाइप्स कितने हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि टाइप ऑफ यूटिलिटीज अगर हम बात करेंगे तो ये तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं, ठीक है। तो पहला जो होता है वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना। आप कैसे भी इसको सजा के रख सकते हैं, है ना। तीन होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये पहले आप जान लीजिए, है ना। पहला होता है मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। दूसरा होता है टोटल यूटिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं कुल उपयोगिता। और तीसरा होता है एवरेज यूटिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं औसत उपयोगिता, है ना। तो यहाँ पर सबका जैसे जैसे हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके बारे में हम लोग समझते जाएंगे। यहाँ देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मीनिंग होता है। मार्जिनल यूटिलिटी का जैसे हिंदी आप मीनिंग देख रहे हैं सीमांत उपयोगिता। सिमिलरली जब हम काम करेंगे आगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक बहुत ही सिंपल सा चीज आपको देखने को मिलेगा, मार्जिनल का मीनिंग। अगर मार्जिनल का मीनिंग आप समझ गए तो वहीं से आपको ये पूरा यूटिलिटी समझ आ जाएगा कि आखिर मार्जिनल का मीनिंग यहां पर क्या होता है। मार्जिनल आप कह सकते हैं लास्ट, ठीक है ना। मार्जिनल का मतलब हो गया लास्ट। तो लास्ट यूनिट से जो आपको यूटिलिटी मिलती है, किसी वस्तु के अंतिम यूनिट से जो आपको यूटिलिटी मिलती है, किसी वस्तु के अंतिम यूटिलिटी से सॉरी अंतिम इकाई से जो यूटिलिटी आपको मिलती है, अर्थात अंतिम इकाई से जो आपको उपयोगिता मिलती है, उसी को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मतलब सीमांत उपयोगिता किसको कहेंगे? तो ये एक दिए गए समय की मैं बात कर रहा हूं, एट अ गिवन टाइम, है ना। ये एक दिए गए समय में जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या होता है, तो मार्जिनल यूनिट से प्राप्त यूटिलिटी, है ना। मतलब कि लास्ट यूनिट जो आपने यूज किया एट दैट टाइम, है ना, उससे प्राप्त जो यूटिलिटी है ना, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसी को हम लोग बोल रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको डिफाइन करने का। कहता है इट इज द एडिशनल यूटिलिटी विच कैन बी डेराइव्ड बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट। वन मोर यूनिट कहने का मतलब यहां पर यह है, मैंने आपको ये एक तरीका बता दिया कि आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इधर आपके पास एक और ऑप्शन है, आप क्या कह सकते हैं कि एक आगे वाला एक और यूनिट को जब आप कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं, तो उसके फलस्वरूप जो आपको यूटिलिटी प्राप्त होती है, एडिशनल यूटिलिटी जो आपको प्राप्त होती है, उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, है ना। उपयोगिता के लिए अभी एक मैं सिंपल सा आपको चीज बताने वाला हूं, वो है जैसे मान लो कि हम इस तरफ लिखते हैं यूनिट, ठीक है ना। एक शेड्यूल के थ्रू इसको हम लोग समझेंगे, और इधर हम लोग लिखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। बच्चे मान लीजिए कि रोटी के यूनिट की मैं बात कर रहा हूं, ब्रेड, है ना। मान लीजिए कि ब्रेड की मैं बात कर रहा हूं, तो जैसे ही पहली रोटी हम लोग खाते हैं उससे जो मिलने वाली उपयोगिता होती है वो बहुत अधिक होती है, हर व्यक्ति जानता है। वो बहुत अधिक होती है। तो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने कितनी रोटी को खाया? एक रोटी को खाया, है ना। तो इससे मिलने वाली उपयोगिता जो हमारे पास है वो कितनी है? मान लीजिए कि 20 के बराबर है, ठीक है ना। अब ये एक दिए गए टाइम में, मतलब कि जब पहला हम लोग खा रहे थे तो उस समय कंडीशन था, फर्स्ट कंडीशन था, तो फर्स्ट कंडीशन में एक रोटी हम लोगों ने खाया, उससे प्राप्त जो हमारी यूटिलिटी है या उससे जो हमें उपयोगिता मिली वो उपयोगिता 20 के बराबर थी, है ना।
अब यहाँ पर जैसे ही दूसरी रोटी हम लोग खाएंगे, हमारी उपयोगिता क्या होती है, धीरे 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 कम होते जाती है, अगर कंटिन्यूअसली वो प्रोसेस चलता रहे तो, अर्थात अन्य बातें अगर सामान्य रहें तो। और अन्य बातों के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है जब मैं आपको यूटिलिटी बता रहा था उसी समय, है ना। तो चलिए, तो इसमें जब सेकेंड यूनिट का उपभोग करेगा एक कंज्यूमर, तो क्या होगा, मान लो कि ये तो कम हो जाएगा, फिर ये मान लीजिए कि 15 के बराबर आ जाएगा, 15 के बराबर। हाँ, अब थर्ड, मान लो कि तीसरी रोटी वो खा रहा है तो फिर 10 के बराबर, चौथी रोटी खा रहा है तो चौथी रोटी पे 5 के बराबर, और जैसे ही ये पांचवी रोटी खाएगा तो उसके बाद ये 0 के बराबर उपयोगिता उसको मिलती है। लेकिन जैसे ही वो आगे और भी रोटी खाता है तो ये उपयोगिता माइनस में भी चली जाती है, -5 हो जाता है। अर्थात इसको मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। देखिए, हर एक कंडीशन में, ये कंडीशन 1 था, ये कंडीशन 2 है, ये कंडीशन 3 है ना, ये कंडीशन 4 है, ये कंडीशन 5 है और ये कंडीशन 6 है। मतलब ये जो है वो कंडीशन हर एक परिस्थिति में, हर एक समय में यूटिलिटी क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, आप जैसे ही बाहर से आते हैं आपको बहुत तेज प्यास लगी हुई होती है ना। थोड़ी देर रुकने के बाद जब आप पहला ग्लास पानी का पीते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा संतुष्टि देता है। लेकिन जैसे ही ये दूसरा ग्लास हम लोग फिर पीते हैं, प्यास अभी भी हमारी बुझी नहीं, दूसरा ग्लास फिर हम पीते हैं तो और उससे थोड़ा कम, वो ज्यादा कम संतुष्टि वो देता है ना, थोड़ा कम उससे हमें जो उपयोगिता है वो प्राप्त होती है। फिर तीसरा ग्लास हम लोगों ने पी लिया, फिर चौथा ग्लास, फिर पांचवा ग्लास, फिर ऐसा एक समय आएगा पीते पीते कि अब लगेगा कि नहीं, अब हमसे पानी जो है वो पिया नहीं जा रहा है ना। तो जबरदस्ती अगर आप करते हैं, मान लीजिए कि फिर आप छठा ग्लास आप पीते ही हैं पानी, तो क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो पिया है वो भी निकल जाए, तो वहां पर फिर माइनस में ये यूटिलिटी चली जाती है। अब यहां से एक कंडीशन हमारे पास जो आता है सामने, वो कंडीशन ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी कहने का मतलब है कि ये 20, 15, 10, 5, 0 और -5, ये जो है ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी सब के लिए अलग अलग है, कंडीशन अलग अलग है। परंतु ध्यान क्या देने वाली बात है, ये कि इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी 0 टू। मतलब कि यह जो है, अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमेशा क्या हो सकता है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो हमें आज हम लोगों ने क्या समझा, आज हम लोगों ने सीखा कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, सीमांत उपयोगिता को किसे हम कहते हैं, है ना, या सीमांत उपयोगिता को कैसे डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए एक मैंने, मान लीजिए कि अगर आपको ये याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करेंगे, आप बहुत ही सिंपली आप क्या कर सकते हैं, तो 2 वर्ड आपको याद रखना है, क्या, मार्जिनल यूनिट और मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। यहां मार्जिनल का मीनिंग हो गया लास्ट, यानी लास्ट यूनिट से हर कंडीशन में, प्रत्येक समय में। अब मान लीजिए कि लास्ट यूनिट, जैसे मान लीजिए कि 2 रोटी हम लोग खाए, तो लास्ट यूनिट इसका कौन सा होगा, दूसरा रोटी, है ना। तो दूसरे रोटी से हमें कितना उपयोगिता मिली, 15। मान लीजिए 3 रोटी हम लोगों ने खाया, तो तीसरी रोटी जो है वो लास्ट यूनिट हो गया, तीसरी रोटी से हमें कितना मिला, तो 10। तो ये हमारा सीमांत उपयोगिता होता चला गया। अगर 4 रोटी खाए तो सीमांत उपयोगिता 5 के बराबर, अगर 5 रोटी खाए तो सीमांत उपयोगिता 0, और अगर 6 रोटी खाए तो सीमांत उपयोगिता -5 के इक्वल हुआ। अर्थात हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे यूनिट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारी जो उपयोगिता है उसमें कमी आते जा रही है। अभी आप लोग को यही समझना है, आपको यही आसानी से समझ लेना है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए कि इसको आपको ध्यान में रखने में प्रॉब्लम हो रही है, इट इज द एडिशनल यूटिलिटी व्हिच कैन बी डेराइव्ड बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट, अगर ये आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो आप केवल और केवल 2 वर्ड ध्यान में रखें और उसके अकॉर्डिंग आप इसका डेफिनेशन खुद से भी बना सकते हैं। कैसे, तो मार्जिनल यूनिट, मार्जिनल यूनिट का मतलब क्या हो गया, लास्ट यूनिट, है ना। लास्ट यूनिट से प्राप्त यूटिलिटी जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अर्थात अंतिम वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता जो होती है उसे ही हम मार्जिनल या सीमांत उपयोगिता कहते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, वो क्या है, एट अ गिवन टाइम, मतलब टाइम यहां पर आपको दिया हुआ रहेगा इन फॉर्म ऑफ कंडीशन, कंडीशन के रूप में भी दिया जा सकता है, या आप कह सकते हैं कि एक समय, एक निश्चित समय आपको दिया हुआ होगा, उसी टाइम की बात, उसी टाइम पीरियड में आपको ये कंडीशन देखने को मिलता है। आशा है आप इसको समझ गए होंगे, और अगर और कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप
मैं चलता हूँ आगे वाले टॉपिक की ओर। और अगला टॉपिक है इसका सेकंड टॉपिक, वो है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। बच्चे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर टोटल यूटिलिटी आपको समझना है तो उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी आपको समझना ही होगा, है ना। तो पीछे जो मैंने आपको बताया उसको आप आसानी से समझ गए होंगे, आज मैं ऐसा करता हूँ। आगे जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं वो है टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसको दो तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, दो तरीके से इसको लिख सकते हैं। पहला तो यह है कि द टोटल सम ऑफ यूटिलिटीज डेराइव्ड फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड बाय अ कंज्यूमर इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। आप ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इधर आपके पास एक और ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? अगर मान लीजिए कि ये डेफिनेशन आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप खुद से अपना डेफिनेशन बना सकते हैं, कोई भी वहां पर इशू नहीं है, आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। देख लीजिए, आफ्टर कंज्यूमिंग ऑल यूनिट्स, यहां देख लेना ये है कि ये यूनिट्स जो है फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ, सिक्स, 6 का 6 टोटल। मान लो कि 6 रोटी की हम बात कर रहे हैं, 6 रोटी, पूरा रोटी खाने के पश्चात, है ना, जो आपको यूटिलिटी प्राप्त होगी, है ना, टोटल यूटिलिटी जो आपको प्राप्त होगी किसके पश्चात? तो जितने भी यूनिट हैं उन सभी यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद, है ना, वो भी हर एक अलग अलग कंडीशन में। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ही रोटी खाता है तो उसके लिए टोटल यूटिलिटी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसके बराबर ही रहेगा। अगर मान लीजिए कोई 2 रोटी खाता है तो पहले से उसको 20 के बराबर और दूसरे से 15 के बराबर यूटिलिटी अगर मिली तो दोनों को ऐड करने के बाद हमें जितना मिलेगा वो हमारा टोटल यूटिलिटी होगा। कोई व्यक्ति 3 रोटी खाता है तो 3 रोटी खाने से जो यूटिलिटी उसको मिल रही है, टोटल यूटिलिटी, वो 20, 15 और 10 तीनों को जोड़ने के बाद जो है वो मिलेगा। तो टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या कहता है? वो यही कहता है कि जितने भी यूनिट आपके पास दिए गए हैं, ऑल द यूनिट्स, है ना, या जितने भी यूनिट्स दिए गए हैं उस पर्टिकुलर यूनिट का जो नंबर ऑफ यूनिट है उसको कंज्यूम करने के बाद जो आपको यूटिलिटी मिलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी कहते हैं। अर्थात द टोटल सम ऑफ यूटिलिटीज डेराइव्ड फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ गुड्स, अर्थात क्या कि कुल जोड़ या कुल योग ऑफ यूटिलिटीज, मतलब जो आपकी उपयोगिता है उस उपयोगिता का कुल योग, है ना, किससे? तो फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ गुड्स, मतलब जितने भी यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं उन सभी कंज्यूम्ड गुड्स के यूनिट से प्राप्त होता है एक किसको? कंज्यूमर को, उपभोक्ता को, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? टोटल यूटिलिटी कहेंगे। और सिमिलर यहां पर वही लिखा हुआ है, आफ्टर कंज्यूमिंग ऑल यूनिट्स, है ना, मतलब जितने भी यूनिट हैं उन सभी यूनिट्स को कंज्यूम करने का, है ना, के बाद, और ये भी कौन से समय पर? तो एट द गिवन टाइम, मतलब यहां पर टाइम जो है वो दिया हुआ रहेगा हर एक टाइम पे, हर एक कंडीशन पे। मान लीजिए कि फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये है, थर्ड कंडीशन ये है, फोर्थ कंडीशन ये है, फिफ्थ ये है, सिक्स्थ ये है। तो अलग अलग कंडीशन पे जो उसे प्राप्त हो रहा है उसको हम लोग टोटल यूटिलिटी बोलेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर आप एक चीज देखिएगा बड़े ध्यान से, मैंने एक mu इज इक्वल टू TUN माइनस 1 मैंने लिखा है। ये कहां से एक फॉर्मूला आता है, ये डेराइव कहां से हो रहा है, इसको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलो बच्चे, अभी हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए कि मार्जिनल यूटिलिटी पहले यूनिट से 20 के बराबर है तो टोटल यूटिलिटी भी 20 के बराबर ही होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 रोटी खाता है तो पहले से उसको कितना मिला? 20 मिला, और दूसरे रोटी से उसको कितना मिला? मार्जिनल यूटिलिटी जो होगा इसका मतलब यह है कि दूसरे रोटी से कितना उसको माने उपयोगिता मिली है, तो दूसरे से 15 के बराबर, तो टोटल क्या हो गया? 35 के बराबर। अगला जैसे ही तीसरे रोटी की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो तीसरा रोटी जब खाएंगे तो उस स्थिति में 3 रोटी अगर कोई व्यक्ति खाता है तो क्या होगा? पहले से 20 के बराबर और दूसरे से 15 के बराबर, और टोटल कितना हुआ? दूसरे के लिए 35, और फिर 10 इसमें और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 45। सिमिलरली जब चौथे रोटी की बात आएगी तो 45 प्लस 5 इज इक्वल टू 50। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो 50 प्लस 0 इज इक्वल टू 50, और फिर क्या हुआ? तो 50 प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 45। ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। तो अब हम लोग देखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी के लिए ये कहां से फॉर्मूला आ गया। एक चीज ध्यान रखिए, मान लीजिए कि यूनिट को हम लोग नंबर मान लेते हैं, ठीक है ना, यूनिट को हम लोग क्या मान लेते हैं? नंबर मान लेते हैं। इससे पहले तो कोई और
कंडीशन है नहीं कि और रोटी कोई खाया नहीं है, तो इसलिए वहां से मिलने वाली उपयोगिता उसकी 0 हो जाएगी, तो वो हम लोग कुछ नहीं देखने वाले हैं। अब देखिए, क्योंकि रोटी का इस्तेमाल वो कर ही नहीं रहा है, रोटी वो खा ही नहीं रहा, मान लो कि 0 अगर रोटी वो खाता है या कोई व्यक्ति 0 रोटी खा रहा है, तो क्या उससे उसको उपयोगिता मिल रही है? नहीं मिल रही है, वो तो सिंपल सा चीज है। अब देखिए, कहने का ये मतलब है कि मान लो कि सेकंड वाले को हम लोग n मान लेते हैं, ठीक है ना, यानी टोटल यूटिलिटी यहां पर 35 हो गया। अगर mu आपको फाइंड करना है तो mu फाइंड करने के लिए मान लीजिए कि सेकंड वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं? n मान लेते हैं। दूसरे रोटी से प्राप्त टोटल यूटिलिटी कितना है? 35, ठीक है ना, माइनस। अब इसको अगर n मान लिए तो n माइनस 1 इज इक्वल टू इससे पहले वाला, एक पहले वाला, यानी दूसरे को अगर n माने हैं तो n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 फर्स्ट वाले कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं? टोटल यूटिलिटी फर्स्ट वाले कंडीशन के लिए कितना है? 20, तो यहां हो जाएगा 20 इज इक्वल टू क्या हो गया? 15। अर्थात दूसरे के लिए हम लोगों ने क्या देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारा कितना था? 15 था। अर्थात जब हम मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे तो उस स्थिति में टोटल यूटिलिटी के साथ मार्जिनल यूटिलिटी कैसे एक दूसरे के साथ ये जुड़ा हुआ है, एडेड है, ये हम लोग समझ रहे हैं। तो यहां आप देख लीजिए, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, mu इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। इससे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं क्या? तो टोटल यूटिलिटी अगर आपका दिया हुआ है तो मार्जिनल यूटिलिटी आप आसानी से यहां से निकाल सकते हैं। TU ये समझ गए होंगे, तो आसानी से अभी मैं आपको इसके लिए डायग्राम बताता हूं कि डायग्राम कैसे बनाते हैं। देख लो बच्चे, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यूनिट के अकॉर्डिंग हम लोग डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर जो आपका शेड्यूल दिया हुआ है, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो डायग्राम बन रहा है, ये जो डायग्राम हम लोग बनाने वाले हैं वो मार्जिनल यूटिलिटी के लिए है, और ये जो डायग्राम हम लोग बना रहे हैं, ये डायग्राम जो है वो किसके लिए बना रहे हैं हम लोग? टोटल यूटिलिटी के लिए बना रहे हैं, है ना। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे ये डायग्राम बनेगा। बच्चे ध्यान रखिए, टोटल यूनिट, यहाँ पर जब हम यूनिट की बात करेंगे उस अकॉर्डिंग कैसे कैसे mu जो है वो जाता है, और यहाँ पर हम लोग जो अभी मैंने mu के लिए एक जो लाइन हम लोग खींचने वाले हैं, mu कर्व और टोटल यूटिलिटी को का डायग्राम जो बनाने वाले हैं, उसमें देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी वाले में टोटल यूटिलिटी का जो यहाँ पर ये दिया गया है, टोटल यूटिलिटी जो दिए गए हैं उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने y एक्सिस पे हम लोग टोटल यूटिलिटी को दर्शा दिया है, और x एक्सिस पे हम लोग यूनिट को दिखा रहे हैं, है ना। जितने भी यूनिट्स हैं उसको हम लोग दिखा रहे हैं। उसी तरह से यूनिट्स को हम लोग x एक्सिस पे दिखा रहे हैं, और यहाँ पर mu को अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग y एक्सिस पे दिखा रहे हैं। y डैश यहाँ पर इसलिए हमने लिखा है क्योंकि यहाँ ये निगेटिव में भी जा रहा है नंबर, है ना। तो आगे हम लोग देखेंगे। अभी देखिए नंबर 1, जब ये मार्जिनल यूटिलिटी के लिए तो हम लोग केवल किसको ध्यान में रखेंगे? इतना को ध्यान में रखेंगे। देखिए नंबर 1 था तो ये 20 के इक्वल था। जैसे ही दूसरे यूनिट की ओर बढ़ते हैं तो ये 15 के इक्वल हो जाएगा, फिर ये 10 के इक्वल हो जाएगा 3 पे, 4 पे ये 5 के इक्वल, 5 पे ये 5 के इक्वल, और फिर ये -6, है ना। मतलब आप देखेंगे कि ये जो है वो कुछ इस तरह की लाइन आपको बनती हुई दिखेगी, है ना। तो ये जो लाइन है ये और ऊपर भी जा सकता है, ये और नीचे भी जा सकता है ना। तो ये जो लाइन है ये आप क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर? तो मार्जिनल यूटिलिटी को के कर्व को दिखा रहे हैं, है ना। मार्जिनल यूटिलिटी के कर्व को दिखा रहे हैं। वही अगर आप अब हम लोग टोटल यूटिलिटी को दिखाने की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये माइनस क्या था? माइनस में था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि टोटल यूटिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होता, कभी 0 नहीं होता। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर डायग्राम भी बनाने वाले हैं। देखिए ध्यान दीजिए कि जब ये 1 पे था तो 20 के इक्वल यहाँ पे, फिर 2 पे कितने के इक्वल? 35 के इक्वल, 2 पे 35 के इक्वल, फिर 3 पे 45 के इक्वल, है ना। फिर 4 पे ये 50 के इक्वल, और फिर 5 पे भी ये 50 के इक्वल, और फिर 6 पे फिर से ये 45 के इक्वल। तो जरा गौर कीजिए कि ये देखिए कैसे लाइन आपका बन रहा है, कैसा ये कर्व आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अर्थात ये जो स्थिति है ये क्या है? TU की रेखा है, TU दर्शा रहा है ना।
अर्थात अब देखिए यहां पर हम लोग क्या देख रहे थे कि जहां पर mu 0 होता है वहां पर tu हाईएस्ट होता है। तो देखिए तो 5 है ना, यानी कि फिफ्थ जो यूनिट है उस पे आपका क्या हो रहा था, तो mu 0 हो जा रहा था और tu आपका 50 हो जा रहा था, यानी tu आपका मैक्सिमम था। अब चलिए हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग एवरेज यूटिलिटी को समझेंगे। थैंक यू। इसका तीसरा जो है वो भाग देखने वाले हैं, पार्ट देखने वाले हैं, टाइप देखने वाले हैं किसका, यूटिलिटी का, वो है एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी का मीनिंग होता है औसत उपयोगिता। बच्चे बहुत ही सिंपल सा चीज है, आपने औसत पढ़ा होगा, एवरेज पढ़ा होगा। एवरेज में आपने क्या पढ़ा होगा कि जितना भी टोटल जो नंबर आता है उसको यूनिट से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास औसत आ जाता है ना। सिमिलर यहाँ पर भी वही काम करना है। व्हेन टीयू टोटल यूटिलिटी जो है उसको जब डिवाइड करेंगे किससे, तो दिए गए यूनिट से, तो हम हमारे पास क्या आएगा, एवरेज यूटिलिटी आएगा। अर्थात एवरेज यूटिलिटी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो टोटल यूटिलिटी को क्वांटिटी जो है उस क्वांटिटी से आपको डिवाइड करना होता है। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा ये, क्योंकि आप ने पहले भी मैथ्स में एवरेज पढ़ा होगा, तो सिमिलरली आपको उसी एवरेज का यूज यहाँ पर भी करना है। बच्चे एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है कि एवरेज यूटिलिटी होता क्या है, एक बार फिर से आप समझ लीजिए। तो कुल उपयोगिता को जब उसकी यूनिट से, इकाइयों से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो औसत उपयोगिता प्राप्त होती है। आप एक चीज और, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, लैंग्वेज आपका अपना होना चाहिए, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो सकता है, कैसे आप लिख सकते हैं कि जब टोटल यूटिलिटी को अर्थात कुल उपयोगिता को वस्तु की इकाइयों से डिवाइड करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, औसत उपयोगिता प्राप्त होती है। अब यहां पर आप देखेंगे एक ये फॉर्मूला आप कह सकते हैं कि फॉर्मूला के रूप में यहां पे मैंने एक चीज लिख दिया है, वो है AU इज इक्वल टू TU/Q, है ना। यहां पर Q क्या बता रहा है, तो यूनिट को ना, और TU जो है वो कुल उपयोगिता को बता ही रहा है, और AU जो है वो एवरेज यूटिलिटी को अर्थात औसत उपयोगिता को दिखा रहा है। चलिए अब एक शेड्यूल के द्वारा इसको हम लोग समझते हैं, है ना। तो क्या है, फर्स्ट है, मान लो कि फर्स्ट यूनिट MU इतना, टोटल या TU इतना। अब जरा गौर करेंगे, फर्स्ट वाले कंडीशन में यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट नंबर 1 यानी 1 और TU 20। तो फर्स्ट वाले के लिए TU/Q अर्थात TU कितना है, 20 के बराबर, और Q अर्थात क्वांटिटी कितनी है, 1, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 का 20। तो ये किसके बराबर हो गया, AU के बराबर, अर्थात एवरेज यूटिलिटी 20 का 20 हो गया, है ना। अब जरा गौर करेंगे कि यहाँ पे 35 बाई क्या हो जाएगा, तो 2, अर्थात हम लोगों ने क्या करना है, तो यहाँ 17.5 हो जाएगा, यानी कि 17.5 हो गया। अब थर्ड वाले पे हम लोग क्या देखेंगे, तो उसी तरह से 45 को डिवाइड करेंगे हम लोग कितने से, 45 को डिवाइड करेंगे 3 से, ये हो जाएगा 15, है ना। उसी तरह से 50 को डिवाइड करेंगे कितने से, तो ये हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 12.5 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ 10 हो जाएगा, और उसी तरह से 6 से अगर 45 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास, आप 45 को 6 से डिवाइड करके देख लीजिए, आसानी से आपको बातें पता चल जाएंगी, आप इसको समझ जाएंगे। तो ये जो काम है ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, है ना। ये आप मुझे बताएंगे कि जो 6th यूनिट है उसके लिए एवरेज यूटिलिटी क्या होगा। आप कमेंट करके ये मुझे बताएंगे, ये आपके लिए काम मैंने छोड़ा हुआ है। अब यहां से आप एक चीज देखेंगे, गौर करने वाली बात है कि MU जो है वो निगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और क्या है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन आप TU क्या देख रहे हैं, TU पॉजिटिव ही रह रहा है ना। TU जो है वो पॉजिटिव ही रहता है। आगे देखेंगे, जब हम एवरेज यूटिलिटी की बात करेंगे तो यहां पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि धीरे 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 जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, तो ये यूनिट जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसमें भी कमी आ रही है ना। और इसमें क्या हो रहा है, TU में क्या हो रहा है कि TU धीरे 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 जैसे जैसे यूटिलिटी में कमी आती जा रही है वैसे वैसे एक समय तक ये क्या हो रहा है, तो बढ़ता जा रहा है, और उसके बाद फिर इसमें कमी जरूर आएगी लेकिन ये कभी निगेटिव नहीं होगा।
और जब TU निगेटिव नहीं होगा तो क्या AU निगेटिव होगा? अगर TU निगेटिव नहीं होता है तो क्या एवरेज यूटिलिटी निगेटिव होगी क्या? तो ये भी कहना, इसका आंसर आप बताएंगे, ये आपके ऊपर रहा है ना। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या AU कभी निगेटिव हो सकता है, ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग एक और चीज देख लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में कुछ रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है। क्या है? तो जैसे जैसे यूनिट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है? कम होते जा रही है। तो जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी में वृद्धि होती है, और यह बढ़ती है तब तक जब तक MU जीरो नहीं हो जाता। अर्थात जब MU जीरो हो जाता है तो टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट यानी मैक्सिमम होती है ना। अर्थात TU मैक्सिमम कब होता है? तो जब MU जो है वो जीरो हो जाए, और जैसे ही MU निगेटिव होने लगता है वैसे ही टोटल यूटिलिटी में क्या आने लगती है? कमी आने लगती है। मैंने आपको बता दिया है, आप पॉइंट वाइज इसको समझ लेंगे, पॉइंट वाइज आप इसको लिख लेंगे। तो 3 सिंपल पॉइंट्स यहां से बन गए। एक दूसरे के साथ जब रिलेट करके देखेंगे तो 3 सिंपल पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं। कौन कौन से 3 सिंपल पॉइंट्स हैं? तो पहला यह है कि जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी कमता जाता है वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी उस एक स्थान तक बढ़ते जाता है जहां पर MU जो है वो जीरो नहीं हो जाता। तो ये जीरो होने तक क्या होता है? TU बढ़ता जाता है ना। MU जहां पर जीरो होता है, या MU जिस स्थिति में या जिस कंडीशन में या जिस समय जीरो होता है उसी कंडीशन में, उसी स्थिति में, उसी परिस्थिति में TU जो है वो हाईएस्ट होता है या मैक्सिमम होता है। और जैसे ही MU में कमी आती है, MU निगेटिव होता है, जैसे ही MU निगेटिव होता है वैसे ही TU में भी कमी आने लगती है। तो ये हो गया आपका टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। और उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा मार्जिनल यूटिलिटी, और अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा एवरेज यूटिलिटी। अर्थात इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? पहले हम लोग समझ लिए यूटिलिटी क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने समझा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने समझा टोटल यूटिलिटी क्या होता है, और उसके बाद हम लोगों ने समझा एवरेज यूटिलिटी क्या होता है, और उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने क्या समझा कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में संबंध क्या होता है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कैसे होते हैं, इसको हम लोगों ने अभी समझा है। आशा है आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे, और बाकी अगले क्लास